मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो राजनीति निर्देशक था पिछली क्लास में पूरा स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर हो गया था। आज हम उससे आगे चलेंगे और आज की क्लास समाजवादी की ओर ऊपर है। समाजवादी में कौन कौन सा अनुच्छेद क्या क्या कहता है, इस सारे अनुच्छेद किस तथ्य की ओर इशारा करता है। तो कल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? राज्य का नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले बताइए कहाँ से लिया गया था। यह बात आयरलैंड से लिया गया था। यह बात कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। स्पेन से लिया था कौन? आयरलैंड। और भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया था? आयरलैंड से। व्यक्तिगत आधार पर संविधान सभा के विधिक सलाहकार व्यक्तिगत आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक उन्होंने गैरवाद योग और दूसरा वाद योग को रखा। वाद योग में कौन है? मूल अधिकार। और गैरवाद योग में कौन है? डीपीएसपी। इसी बेसिक स्ट्रक्चर कल की क्लास में पूरा डिटेल रूप से समझाया हुआ है। अगर कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, न तो आज अगर वीडियो देखेंगे तो आज उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए कल की वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो आज हम लोग देर न करते हुए समाजवादी की ओर इशारा करते हैं। समाजवादी क्या कहता है? समाजवाद से आशय है क्या है? आशय समाजवाद से आशय है क्या है? आशय कोई भी व्यक्ति की आर्थिक हो या राजनीतिक या धर्म के आधार पर कोई भी उसे भेदभाव नहीं करेगा, न ही कमजोर वर्गों के साथ या ऊंच नीच के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यही समाजवाद से आशय है। समाजवाद से यही आशय है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो, किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यही यही समाजवाद कहता है। और समाजवाद से रिलेटेड कोई अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद क्या है? 38(1 है। अनुच्छेद क्या है? 38(1 कहता है लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समाजवाद लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समाजवाद आर्थिक राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय। समाजवाद आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित क्या था? राजनीतिक न्याय पर आधारित समाजवाद का निर्माण करना, यानी सामाजिक का निर्माण कराना। सामाजिक व्यवस्था का क्या कराना? निर्माण कराना। यह अनुच्छेद किस में है? 38(1 में। 38(1 क्या कहता है? फिर से देखिए, लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए वह समाजवाद हो या समाजवादी आर्थिक राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कराना। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कराना। जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कराना, यह कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 38(2 में कहता है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में समाजवादी आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कराना, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। इसमें क्या है? आय राज्य से यह आशा होता है कि आय सुविधा और
प्रतिष्ठा के मामलों में असमानताओं को क्या करें, कम करें। किसके मामलों पर, आय हो, सुविधा हो या प्रतिष्ठा के मामले पर राज्य से यह आशा होता है कि वह असमानताओं को क्या करे, कम करे। यह अनुच्छेद 38(2). अनुच्छेद 38(1) हो गया, लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कराना। इसे कब जोड़ा गया, 44वीं संविधान संशोधन 1978 में। 38(2) खत्म हो गया। उसके बाद क्या कहता है 39 क्या कहता है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि, राज्य का क्या कर्तव्य होगा कि, पहला, राज्य का क्या कर्तव्य होगा, समान नागरिक के लिए समान वेतन। समान नागरिक के लिए समान वेतन। राज्य यह अपेक्षा करती है कि बच्चों को शिक्षण संस्थान में उपलब्धियां कराना, किसी से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना, चाहे वह धर्म के मामला हो या राजनीतिक मामला हो या सामाजिक मामला हो या जाति हो या जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो या राष्ट्र से अपेक्षा होती है कि कोई इसे भेदभाव नहीं करेगा। यही राज्य का कर्तव्य है और यही राज्य का कर्तव्य क्या है, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39(a) क्या कहता है, अनुच्छेद 39 यह कहता है, ए क्या कहता है कि गरीबों को निःशुल्क वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। जो भी गरीब गुरबा हो, अस्पताल में वह भर्ती है तो राज्य से यह आशा होता है कि वह गरीब गुरबा को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। यही कहता है 39 से। 41 क्या कहता है, 41 क्या कहता है, बेगारी हो या बुढ़ापा हो या निसंगतता पर, क्या हो, बेगारी हो, बुढ़ापा हो या निसंगतता पर लोक कल्याण को क्या कराना, सुनिश्चित कराना। बेकारी हो, बुढ़ापा हो या निसंगतता हो, इसके लोक सहायता पर उपलब्धियां कराना। यही कहता है 41। उसके बाद आता है 42 क्या कहता है, मजदूरों को न्याय के प्रति क्या कराना। 42 थोड़ा देखिएगा, 42 क्या कहता है, मजदूरों को न्याय के प्रति मजदूरों को न्याय के प्रति न्यायिक संगत तथा मानवोचित दशा उपलब्ध कराना, तथा मानवोचित दशा क्या कराना, उपलब्ध कराना, तथा महिलाओं को प्रसूति उपलब्ध कराना, तथा महिलाओं को क्या कराना, प्रसूति उपलब्ध कराना, महिलाओं को प्रसूति उपलब्ध कराना। यह अनुच्छेद क्या कहता है, 42 कहता है। अनुच्छेद 42 में है, मजदूरों को काम के प्रति न्यायिक संगत और मानवोचित दशा उपलब्ध कराना और महिलाओं को प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराना। यह 42 अनुच्छेद कहता है। 42 के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट आता है महिला के लिए, मातृत्व हित लाभ अधिनियम। मातृत्व हित लाभ अधिनियम क्या कहता है, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 क्या किया, पारित किया।
1961 पारित किया मातृत्व इतलात अधिनियम, जो महिलाओं को प्रसूति को उपलब्धियां प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 42। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है 43 क्या कहता है, मजदूरों को कम से कम जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी उपलब्ध कराना। मजदूरों को कम से कम जीवन निर्वाह के लिए क्या कराना, मजदूरी उपलब्ध कराना। क्या कराना, जीवन निर्वाह के लिए क्या कराना, मजदूरी उपलब्ध कराना। मजदूरी उपलब्ध कराना, मजदूरी उपलब्ध कराना, यही 43 कहता है। मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी मतलब उपलब्ध कराना। उसका अगर वह काम करता है मजदूर, तो उसको जीवन निर्वाह के लिए कम से कम वह कपड़ा वस्त्र पहन सके, वही है जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी उपलब्ध कराना। उसके बाद आता है 43 से ही रिलेटेड है 43A क्या कहता है, 43A क्या कहता है, उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी। इसी बड़ा बड़ा उद्योग है, उसमें मजदूरों को भागीदारी, अनुच्छेद 43A कहता है। 43B क्या कहता है, 43B कहता है, यही के रिलेटेड है। 43B क्या कहता है, सहकारी समिति का गठन हो जिसमें मजदूरों की भागीदारी हो। सहकारी समिति का गठन होगा, उसी में तो मजदूरी की भागीदारी होगा। और लास्ट अनुच्छेद कहता है 47, पोषाहार। हमारी सामाजिक व्यवस्था में लोगों को पोषाहार जीवन में ऊंचा उठाने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य हमारे पोषाहार को ऊंचा देंगे, तभी तो हम लोग एक ऊंचे पोषाहार की अपेक्षा करेंगे, यही 47 कहता है। तो समाजवादी में सारा अनुच्छेद हम लोग देख लिए। आज समाजवादी पूरी तरह से डिटेल में आज हम लोग समझें। कल हम लोग इससे आगे गांधीवादी, इसी तरह से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गांधीवादी है, आज से भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कल की क्लास गांधीवादी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।